आपकी गेहूं की फसल 65 से 70 दिन या फिर 60 से 70 दिन की अवस्था में होने वाली है। तो इस खाद का इस्तेमाल करेंगे, गेहूं में अच्छी पैदावार मिलेगी। गेहूं की बालियों की साइज़ काफ़ी अच्छी आएगी। बालियों में अच्छे दाने आएंगे। जितने ज़्यादा दाने आएंगे उतना ज़्यादा उपज मिलेगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि 60 दिन से लेके 65 दिन से लेके और 70 दिन की अवस्था तक क्या आपको डालना चाहिए। किसान साथियों, इसी अवस्था के आसपास गबोट अवस्था गेहूं में आ जाती है। अब ये जो समय है आपकी वैरायटी के हिसाब से पहले भी आ सकता है और थोड़ा देर से भी आ सकता है। मान लीजिए कोई वैरायटी जल्दी पक के तैयार हो जाती है तो उसमें बालियाँ पहले बनना चालू हो जाएंगी। मान लीजिए कोई वैरायटी देर से पक के तैयार होती है तो उसमें बालियाँ बनने का समय थोड़ा देर से आता है। तो बस आपको चेक ये करना है कि जब आपके पौधे के तने में थोड़ा सा गोलाई आने लगे, थोड़ा सा मोटाई आने लगे, उसके बीच में बालियाँ बहुत छोटी सी, आपको अगर कोई पौधा बीज से आप तोड़ के देखेंगे तो छोटी छोटी बाली आपको नज़र आए, तो इसी समय आपको कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके आप पैदावार आसानी से बढ़ा पाएंगे। क्या क्या इस्तेमाल करना है आप नोट कर सकते हैं। इस अवस्था में दो तीन सावधानी भी बरतनी है। सबसे पहले सावधानियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहली सावधानी बरतनी होती है किसान साथियों, इस अवस्था में आपको यूरिया खाद मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत से किसान साथी हमने देखा है कि जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं या फिर निकल रही होती हैं उस समय यूरिया डाल देते हैं। अब इस समय यूरिया डालने से नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है? आपके पौधे की लंबाई बढ़ने लगती है। जब पौधे थोड़ा सा ज़्यादा जब यूरिया आप डालते हैं तो पौधा अपनी जो ग्रोथ होता है उसको बढ़ाने लगता है, लंबाई बढ़ाने लगता है। बालियों के विकास की बजाय वो पौधे का विकास करने लगता है, जिससे फसलें आपकी ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। जब फसल कोई ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो नुकसान क्या होगा? पौधे एक तो तने कमज़ोर हो जाएंगे। दूसरा नुकसान ये होगा कि आपके पौधे फसल गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। अब जब कोई फसल गिर जाती है तो बहुत नुकसान होता है। आपको पता ही होगा, फसलें गिर जाती हैं, हमारा पैसा, हमारी लागत, हमारी मेहनत सब कुछ बेकार हो जाती है। तो बस आपको यूरिया इस समय नहीं डालना है। इस समय नाइट्रोजन की पूर्ति हो भी जाती है तो क्या करना है ये भी मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ साथ दूसरा गलती करते हैं, पानी के ऊपर हम सही से सिंचाई नहीं कर पाते हैं या फिर कई बार हम बहुत ज़्यादा पानी भर देते हैं। तो ना तो बहुत ज़्यादा पानी भरना है और ना ही नमी की कमी होने देना है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। नमी आपको बना के रखना है। हल्की हल्की सिंचाई करके भी आप नमी बरकरार रख सकते हैं। तो ये दो बातें आपको खासकर ध्यान देना है। कोई बीमारी लग जाती है तो उसका उपचार करिए। इसके साथ साथ गबोट अवस्था में दो तीन खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने फसल के कंडीशन के हिसाब से आपको इन खादों का चयन करना है। अब आमतौर पे हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं NPK 05234 का। तो इसका इस्तेमाल करना बेहतर साबित हो सकता है। बालियाँ अच्छी आएंगी, आपके दाने अच्छे आएंगे, भराव अच्छे से होगा। NPK 05234 1 किलो से लेकर 1.5 किलो बालियाँ निकलने से पहले इस्तेमाल करना है। अब जब आप इस NPK का इस्तेमाल करेंगे तो बालियों की आकार, बालियों की साइज़ अच्छी आती है और स्वस्थ और हेल्दी बालियाँ निकलती हैं। इसके साथ साथ आपको डालना चाहिए बोरोन। बोरोन के इस्तेमाल से बाद में जब बालियाँ निकल आती हैं तो पोलिनेशन सही से होता है, परागण सही से होता है, जिससे सभी दाने में अच्छे से गेहूँ आपका बन पाता है। तो दाने के भराव के लिए हम इस्तेमाल करेंगे बोरोन का। अब इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बोला, अपने फसल के हिसाब से, मान लीजिए आपकी फसल हरी भरी है, ठीक ठाक चल रही है, तो बस यही दो चीज़ें डालेंगे तो भी अच्छा रहेगा। मान लीजिए थोड़ा सा पीलापन इस अवस्था में आ जाता है तो वह पीलापन दूर करने के लिए आपको कुछ मात्रा में यूरिया का स्प्रे कर देना है। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो अपनी फसल की आवश्यकता अनुसार आप यूरिया इसी NPK के साथ में मिला के स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि इस NPK में जो है नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है तो हमें अलग से यूरिया डालना पड़ेगा। मतलब मिट्टी में नहीं डालना है, स्प्रे करना है। तो 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो या 2.5-3 किलो अपनी फसल के हिसाब से जितना पीलापन हो उस हिसाब से यूरिया लीजिए। इसके साथ में आप मिला लीजिए जिंक। यूरिया के साथ जिंक मिलाएंगे तो और अच्छा काम करेगा। अब यहाँ पे आपको जिंक मिलाना है 12% वाला, क्योंकि हम NPK 05234 का इस्तेमाल करेंगे जिसमें 52% फास्फोरस भी पाया जाता है और फास्फोरस के साथ हम जिंक सल्फेट नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे आपको 12% वाला जो चिलेटेड जिंक आता है इसका इस्तेमाल करना है। यह थोड़ा बेहतर और जल्दी से काम भी करता है। तो 12% वाला जिंक 120 ग्राम आपको लेना है। तो यहाँ पे हमने 4 चीज़ें बताई। NPK 05234 1 से 1.5 किलो, बोरोन 20% वाला 100 से 125 ग्राम। तीसरा चीज़ आपको लेना है यूरिया अपनी फसल में पीलापन के हिसाब से 1 किलो, 2 किलो मात्रा, मतलब 1.5 से 2 किलो मात्रा पर्याप्त रहेगी। चौथा चीज़ आपको लेना है जिंक 12% वाला 120 ग्राम। इन चारों का अलग अलग घोल बनाना है, इकट्ठा नहीं घोलना है, नहीं तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। सभी का अलग अलग घोल बनाइए। उसके बाद टंकी में एक साथ डाल के आप इसका अगर स्प्रे कर देते हैं तो पीलापन है तो पीलापन दूर हो जाएगा। आपके पौधे में हरियाली आएगी, पौधे में अच्छे से भोजन का निर्माण होगा, जिससे फसल में बालियों का निर्माण बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो ये आपको 4 चीज़ें
बालियाँ निकलने से पहले इस्तेमाल करना है। हम एक गलती और करते हैं कि जब बालियाँ निकल रही होती हैं तब हम 0.34 डालते हैं, जिससे हमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा, ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। तो जब बालियाँ बन रही होती हैं तब आपको 0.34 डालना होता है, ना कि बालियाँ निकलते समय। बालियाँ निकलते समय डालने से ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। कोई भी खाद डालिए उस समय मिट्टी में उचित मात्रा में नमी होनी चाहिए। नमी ना हो तो आप हल्की हल्की सिंचाई भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।